हम आज बात कर रहे हैं सामूहिक शक्ति के अगली वीडियो के बारे में। और असली मोटिव है कि अकेले से हम तक का सफर कैसे करें, हम इंडिविजुअल से एक विशाल सामूहिकता को कैसे जन्म दें। अकेला चल और जो अकेला चले तो समूह में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद ये बात। अब हम बात करते हैं, एक सवाल यहीं आकर रुक जाता है कि सामूहिक शक्ति इतनी मजबूत है तो फिर आज इंसान इतना अकेला क्यों महसूस करता है? क्यों आज हर कोई कहता है कोई साथ नहीं देता, सब अपने अपने में लगे, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता? आप समझे, असल में हम साथ तो हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं। साथ होना और जुड़े होना दोनों अलग अलग बात है। एक ही बस में सफर करने वाले लोग साथ तो होते हैं, लेकिन प्रश्न है क्या वो आपस में जुड़े हुए? एक ही कॉलोनी में रहने वाले लोग साथ तो होते हैं, जुड़े नहीं होते। एक ही ऑफिस में काम करने वाले लोग साथ होते हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं होते। और जब जुड़ाव नहीं होता तो सामूहिक शक्ति भी पैदा नहीं हो सकती। अब ये बात प्रश्न है कि जुड़ाव कहाँ टूट जाता है? पहले हम जुड़े तो जुड़ाव टूटता कैसे? हम साथ में थे तो जुड़ाव हो, लेकिन जो ये जुड़ाव टूटता कैसे है, क्यों टूट जाता? जुड़ाव वहीं टूटता है जहां डर आ जाता है। डर मतलब हम जो जुड़े हैं काहे के लिए डरे? डर के मारे जुड़े हुए हैं या लालच के मारे जुड़े हैं। कोई एक ऐसा कारण है कि भाई जुड़े हैं, जिस मकसद के लिए हम क्यों जुड़े हैं ये हमारे पहले डिफाइन करना। और ये डर कि कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊं, कहीं नुकसान ना हो जाए, कि कहीं लोग क्या कहेंगे, और यही डर हमें खामोश कर देता। आपने देखा होगा कि लोग अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, उनके पास जवाब ही नहीं होता है और एक कॉमन सेंस नहीं होता, उनका विशुद्धि चक्र खुल नहीं पाता, वो स्टेज पे बात नहीं बोल पाते, कुछ कह नहीं पाते। और इतने प्रभाव में रहने के बाद उनका मन तो कह रहा है कि यार ये गड़बड़ है, लेकिन उनके अंदर साहस नहीं, और यही डर उन्हें खामोश कर देता है। हम सोचते हैं मैं अकेला क्या कर लूंगा, ये भी एक विचारधारा बनी। यार मैं मान लो आज कोई एक गलत विचारधारा से चल रही है तो वो आदमी सोचता है यार मैं अकेला क्या कर लूंगा, जो चल रहे हैं चलने दो। हर हम की शुरुआत, अगर हम की शुरुआत, कोई भी शुरुआत होगी, हम की शुरुआत कब होगी? किसी एक में से ही होती है। जो हम ग्रुप बनाएंगे, जो ग्रुप कहाँ से बनता है? इंडिविजुअल से बनता है। एक इंडिविजुअल से ही तो शुरुआत होगी भाई, कहीं ना कोई, उसी को लीडर कहते हैं। लीडरशिप क्वालिटी यदि है आपके अंदर, अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम शुरुआत कैसे करें। किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति से ये शुरुआत होती है। कोई आंदोलन नहीं, सीधा 1000 लोगों से शुरुआत नहीं होता। कोई एक नहीं कि हम एक बटन दबाएं आंदोलन करें, कुछ नहीं, बहुत सारे लोग जुड़ जाए। इस समूह को बनाने के लिए एक से एक ईंटा, एक से एक नींव बनानी पड़ती है। उसकी शुरुआत होती है व्यक्ति से। जो व्यक्ति इसकी विचारधारा रखता है, आधार रखता है, वो धीरे धीरे एक पे एक सीढ़ी बनाता जाता है। तो सबसे पहली स्थापना होता है गणेश की स्थापना। गणेश के 4 प्रमुख गुण हैं। यदि हम स्थापना सही करेंगे, हम लोग भौगोलिक फिजिकल रूप में करते हैं कि भैया गणेश जी का कलश रख दो, जी रख दो, लेकिन क्या हम व्यवहारिक रूप में गणेश की स्थापना करने में सक्षम हो? गणेश के जो 4 गुण हैं हमें उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहला होता है इनोसेंस, निर्दोषता, यह सबसे प्रमुख गुण है। दूसरा होता है विजडम, विवेकशीलता, और तीसरा होता है पवित्रता, होलीनेस, प्योरिटी, और चौथा होता है मंगलमयता, ऑस्पियसनेस। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो मंगलमय हो जाए, हमारे कि चलो कहीं आप जा रहे हैं तो परेशानी पैदा होना लगे। तो ये हमारे 4 गुण होते हैं। तो हम जब गणेश की स्थापना करते हैं तो हमारा मूल मंत्र होना चाहिए कि ये हमारे चारों गुण सुरक्षित हो। इनका प्रयास है कि हमने इस इंडस्ट्री को शुरू कर रहे हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये गणेश के 4 गुणों से स्टार्ट होना चाहिए। पहली हमारी विशेषता है। अब हम बात करते हैं कि ये सामूहिक शक्ति, जब हम इस हमारे ये 4 गुण चलते हैं तो गणेश की हमने स्थापना कर दी। अब हम दूसरी बात करते हैं। कोई आंदोलन सीधा 1000 लोगों से शुरू नहीं होता। पहले कोई एक खड़ा होता है, वो एक दूसरे को हिम्मत देता है, 1 से 2 जो 11 बन जाते हैं, फिर एक और जुड़ जाता है तो आपने बनाया 3 लोगों की टेम्पू बन जाती है। और यदि उसके अंदर एक और जुड़ जाता है तो 4 लोगों का रथ जुड़ जाता है, तो एक बहुत शक्ति हो जाती है। आपने देखा होगा रथ 4 लोगों का होता है। इसी तरह से यदि ये 5 हो जाता है तो पंच मुट्ठी,
एक विशाल शक्ति को जन्म देता है। इसी तरह से सामूहिकता का प्रभाव होता है, सामूहिकता का डेवलपमेंट होता है। आज के समय में सामूहिक शक्ति सिर्फ सड़कों पर नहीं बनती, आज ये बनती है एक सही पोस्ट से, जो हम सही पोस्ट, एक विचारधारा दे रहे हैं, एक सच्ची आवाज से, एक ईमानदार आवाज से, एक ईमानदार सवाल से। जब लोग कहते हैं हाँ मैं भी यही महसूस करता हूं, मतलब आप जो बात कर रहे हैं लोगों के दिल की आवाज होना चाहिए, जो यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी के दबाव में नहीं हो, किसी की साम दाम दंड भेद की नीति से नहीं हो। हमें एक सतत यूनिवर्सल, जिसे कहते हैं सनातन सत्य की तरह से उसको देखना पड़ता है कि जो समय काल के अनुरूप उसका जो मूल तत्व है वो निश्चित रहे, सतत रहे, तब से बात होती है। ये बात याद रखिए कि सामूहिक शक्ति का मतलब ये नहीं कि हर कोई लीडर बन जाए। हर परमात्मा ने हर एक की व्यवस्था अलग अलग दी, हर व्यक्ति अपने ही क्षेत्र के अंदर विशेष है, तो हमारा प्रयास अपने क्षेत्र के अंदर अपनी आवाज को उठाना है। इसको लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ सड़कों के अंदर व्यवस्था को दुर्व्यवस्था बना रहे हैं तो वो लीडर बन जाएंगे। ये तो हमारे पॉलिटिकल विंग है। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसी विचारधारा की जैसी जो कि हमारे राष्ट्र का निर्माण कर सके, हमारे व्यवसाय का, हमारे समाज का। तो इस सामूहिक शक्ति, जो सकारात्मक सामूहिक शक्ति है, उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही। कभी कभी सामूहिक शक्ति तब भी बनती है जब कोई पीछे खड़े होकर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई सुनने वाला बन जाए, कोई साथ चलने वाला बन जाए, कोई हौसला बढ़ाने वाला बन जाए। अब असली सवाल ये होता है, तो क्या हम जुड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम सिर्फ शिकायत से आगे जा सकते हैं? क्या हम सिर्फ सोचने से आगे बढ़ सकते हैं? याद रखिए, अकेले खड़े इंसान को गिराना आसान होता है, लेकिन जुड़े हुए लोगों को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शायद आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, और शायद आपको बस अपने जैसे कुछ लोगों से जुड़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको। आप पूरी दुनिया को समेटने की जरूरत नहीं है। आपकी जो विचारधारा है कि गणेश के तत्व से प्रफुल्लित है, और आप देखेंगे चमत्कार गणेश का, परमात्मा के इन आशीर्वादों से, इनका मूल कॉज ही गणेश हो, आप देखेंगे धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। आपको बस अपने जैसे कुछ लोगों को जोड़ना है, क्योंकि जब मैं डर छोड़ देता हूं, जो हमारे अंदर तमाम तरह का डर है, यार मेरा क्या होगा, भविष्य क्या होगा, जी क्या होगा, जब मैं खुद का डर छोड़ देता हूं, जब हम पर भरोसा करते हैं, जब हम सामूहिक शक्ति पे भरोसा करते हैं, तब सामूहिक शक्ति सिर्फ विचार नहीं रहती है, वो हकीकत बन जाती है, और वहीं से ये बदलाव शुरू होता है। इन्हीं के शब्दों के साथ मैं कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक शक्ति एक प्रचंड शक्ति है, बशर्ते कि उसको एक सकारात्मक दिशा मिल जाए, एक विचारधारा मिल जाए। तो आज हम आप सब मिलके एक संकल्प लेते हैं कि हम ऐसी सामूहिक शक्ति का सृजन करेंगे जो सकारात्मक हो, जो हमारे व्यापार को, हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाए। बहुत इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूँ मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।